नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, अगर जो आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि ग्राम प्रधान को कितने पावर मिले होते हैं, कौन कौन से वो पावर हैं, ग्राम प्रधान अपने पावर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकता है। सारा कुछ मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथियों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और हाँ, अगर जो आप लोग चैनल पर हमारे पहली बार हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर न्यूज आपको सबसे पहले मिले, सबसे आगे मिले। क्योंकि साथियों, हमारे चैनल पे ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सबसे पहले और सबसे तेज मिलती है। ठीक है साथियों, हम बात शुरू करते हैं कि आखिर ग्राम प्रधान के पास कितने पावर होते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान के पास बहुत सारे पावर होते हैं। ग्राम प्रधान अगर जो अपने पावर का सही ढंग से इस्तेमाल कर दे तो ग्राम सभा के अंदर विकास की नदियां बह जाएगी। क्योंकि ग्राम सभा का जो प्रधान होता है, उस प्रधान को इतने पावर होते हैं, इतने पावरफुल होता है ग्राम प्रधान, उसको पावर उतना मिला हुआ है। वो कौन कौन से पावर हैं साथियों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो ग्राम सभा में किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास घर बनाने की जमीन नहीं है, तो ग्राम प्रधान के पास इतने पावर होते हैं कि ग्राम प्रधान चाहे तो ग्राम सभा की जो जमीन होती है, जो सरकारी जो भूमि रहती है ग्राम सभा के अंदर, उनमें से उसको घर बनाने की जमीन भी दे सकता है और घर बनवाने का आवास भी पास करवा सकता है। साथियों, ऐसे पावर होते हैं ग्राम प्रधान के। अगर जो आपके पास भूमि थोड़ा सा भी नहीं है घर बनाने का, अगर जो ग्राम प्रधान चाहते तो आपको ग्राम सभा की जो सरकारी जो जो जमीन होती है, उनमें से आपको सरकार से दिलवा सकता है भूमि की जगह घर बनाने के लिए। घर का पैसा भी पास करवा सकता है, पेंशन दिलवा सकता है। अगर जो आपके ग्राम सभा में रोड नहीं है, नाली नहीं है, तो आपके ग्राम सभा में वो नाली बनवा सकता है, रोड बनवा सकता है। और हाँ, अगर जो कुछ नया विकास उसको करना है, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है ग्राम सभा में, जो लाइब्रेरी होती है उसके लिए भी वो अपना एक मीटिंग करके, गठन करके ग्राम सभा के अंदर एक फाइल बनाकर जिला मुख्यालय को भेज सकता है। अगर जो वहाँ से कार्रवाई नहीं होती है तो ग्राम प्रधान के पास इतने पावर होते हैं कि वो मुख्यमंत्री को भी पत्र भेज सकता है, प्रधानमंत्री को भी पत्र भेज सकता है। अगर जो वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो ग्राम प्रधान कोर्ट भी जा सकता है। ग्राम प्रधान के पास इतने पावर होते हैं। साथियों, ग्राम सभा के अंदर जितनी भी सड़कें बनती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, जो भी ग्राम सभा में जो सड़कें बनती हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत या मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, सबसे पहले ग्राम प्रधान से पूछा जाता है कि वो सड़क कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कैसी वो सड़क बननी चाहिए। साथियों, ग्राम प्रधान डिसाइड करता है कि हाँ, मेरे ग्राम सभा में चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, उसके अंतर्गत उस सड़क की मोटाई इतनी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी होनी चाहिए। सारा कुछ ग्राम प्रधान डिसाइड करता है। अगर जो ग्राम सभा में तालाब नहीं है तो ग्राम सभा में तालाब खुदवाने का भी काम ग्राम प्रधान करता है। अगर जो किसी के पास अनाज उगाने के लिए, खेती करने के लिए भूमि नहीं है तो चाहे ग्राम प्रधान तो जो सरकारी जो जमीन होती है उनमें से उस किसानों को दे सकता है उसको खेती करने के लिए। अगर जो ग्राम प्रधान चाहे तो ग्राम सभा के अंदर कोई भी मैटर, कोई भी जो केसेस रहती हैं छोटी मोटी, वो जिसकी पंचायत जाके थाने पे होती हैं, यहाँ होती है, वहाँ होती हैं, अगर जो ग्राम प्रधान चाहते तो सारा कुछ वो खुद सॉल्व कर सकता है। उसके पास इतनी पावर होती है, इतनी शक्तियाँ होती हैं। ऐसे ऐसे साथियों ग्राम प्रधान के पास पावर होते हैं। ग्राम प्रधान चाहे तो ग्राम सभा में सरकारी स्कूल बनवा सकता है। बारात रहने की व्यवस्था नहीं है ग्राम सभा के अंदर, जो शादी विवाह में जो फंक्शन वगैरह हुआ करते हैं, बारात आती है, अगर जो बारात रहने की ग्राम सभा के अंदर कोई जगह नहीं है, गांव के अंदर कोई भी जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, तो ग्राम प्रधान चाहे तो सरकारी स्कूल बनवा सकता है, बारात ठहरने की उत्तम व्यवस्था करवा सकता है, उसका अलग से निर्माण करवा सकता है। ऐसे ऐसे सारे काम ग्राम प्रधान कर सकता है।
जहाँ कहीं भी कुछ भी समस्या हो, लाइट की समस्या हो, तो ग्राम प्रधान के अंदर भी उतना अधिकार है, उतना पावर है कि उस ग्राम सभा में लाइट की व्यवस्था करवा सकता है। हर एक चीज ग्राम सभा के अंदर जो भी विकास कार्य से संबंधित कार्य है, सारा काम का पावर ग्राम प्रधान के पास होता है। लेकिन बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है कि ग्राम प्रधान का पावर क्या है। ग्राम प्रधान तो हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वो लोग सही ढंग से अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ग्राम प्रधान के पास कई सारे अकाउंट होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के पैसे आते हैं विकास कार्यों के लिए। अगर जिसको कोई नई विकास कार्य करना है तो चाहे तो अपने ग्राम सभा में मीटिंग करके उस विकास कार्य को जिला स्तर पर जिला मुख्यालय को भेज सकता है कि हाँ, हमारे ग्राम सभा में ये चीज़ होना चाहिए, इसके लिए मुझे धन चाहिए, फंड चाहिए। अगर जो वहाँ से भी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भेज सकता है कि हमारे ग्राम सभा में अतिरिक्त फंड चाहिए, ये चीज़ विकास करना है, नया निर्माण करना है, इसके लिए हमारे ग्राम सभा में अतिरिक्त फंड चाहिए। ऐसे ऐसे पावर ग्राम प्रधान के होते हैं साथियों। मोटा मोटी बस आप ये जान लीजिए कि ग्राम सभा का छोटी से लेके बड़ी कार्यों तक का पूरा जिम्मेवारी का पावर ग्राम प्रधान के पास होता है। अगर जो चाहे तो विधायक निधि, सांसद निधि, तमाम ऐसे ऐसे निधियों से विकास कार्यों के लिए पैसा लेकर अपने ग्राम सभा में विकास करा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल ग्राम प्रधान के जो विकास कार्यों के लिए पैसा आता है उसी में विकास हो। उनके पास तमाम ऐसे ऐसे अकाउंट होते हैं ग्राम प्रधान के पास, जो अन्य अन्य अकाउंटों से कोई ना कोई ग्राम सभा में वो कार्य करवा सकता है। पानी की व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ए टू जेड सारा काम ग्राम प्रधान चाहे तो करा सकता है। उसके पास इतनी पावर होती है। लेकिन हाँ, ग्राम प्रधान ईमानदार होना चाहिए, तभी वो करा पाएगा। अगर जो घूसखोर होगा तो फिर वो डरेगा, दबेगा अधिकारियों से। अगर जो वो ईमानदार रहेगा तो वो किसी से नहीं दबेगा और उसका काम भी तेजी से होगा। अगर जो घूसखोर रहेगा तो फिर वो डरेगा, अधिकारियों से दबेगा, वो अपना विकास कार्य अपने ग्राम सभा में नई नई योजना नहीं ला पाएगा। साथियों, ऐसे ऐसे ग्राम प्रधान के पावर होते हैं। मैं आपको ये मोटा मोटी बताया हूँ, बहुत सारे अनेक ऐसे पावर हैं। वीडियो साथियों बहुत लंबा हो जाएगी। बस आप ये समझिए कि ग्राम प्रधान अगर जो चाह दे, ग्राम सभा को स्मार्ट ग्राम सभा बना सकता है, बिल्कुल स्वच्छ ग्राम सभा बना सकता है। ग्राम सभा का हर विकास वो कार्य कर सकता है ग्राम प्रधान, इतनी पावर होती है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वच्छ हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, तमाम तरीके से तमाम ऐसे कार्य हैं, चाहे वो आवास संबंधी, टॉयलेट संबंधी, पेंशन संबंधी, हर एक चीज काम का जो जिम्मेवारी होती है, जो पावर मिला होता है, वो ग्राम प्रधान के पास रहता है। चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, सब कुछ ग्राम प्रधान कर सकता है। बस आप ये जान लीजिए मोटा मोटी कि ग्राम प्रधान के पास इतनी शक्तियाँ मिली होती है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर जो अच्छा लगा हो साथियों तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा वीडियो को। और हाँ, अगर जो आपको कोई भी और सवाल पूछने हैं ग्राम पंचायत चुनाव से रिलेटेड या ग्राम प्रधान के कार्यों से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।